चलिए तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच के डिफरेंस को और अच्छे से समझते हैं, यानी मध्यवर्ती सामान व अंतिम सामान के बीच के अंतर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स। जबकि फाइनल गुड्स में ये है कि दिस गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी मध्यवर्ती सामान में ये कहा गया है कि मध्यवर्ती सामान उत्पादन की सीमा रेखा के भीतर है तथा अपने अंतिम उपभोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है। जबकि अंतिम सामान में ये कहा गया है कि अंतिम सामान उत्पादन की सीमा रेखा पार कर गए हैं तथा अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। तो सबसे पहला अंतर ये हो गया। दूसरे में आ जाते हैं, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जबकि फाइनल गुड्स में है, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो सेकेंड वाले पॉइंट के हिसाब से मध्यवर्ती माल में ये लिखा गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान लाभ के लिए फर्म द्वारा इन सामानों को फिर से बेचा जा सकता है। यानी मध्यवर्ती सामानों को लेखांकन वर्ष के दौरान लाभ के लिए फिर से बेचा जा सकता है, जबकि अंतिम सामान को लाभ के लिए फर्म द्वारा फिर से नहीं बेचा जाता। तीसरे में आ जाते हैं, वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। और फाइनल गुड्स में है, वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। यानी मध्यवर्ती जो सामान है, इन सामानों के लिए मूल्य जोड़ा जाना बाकी है, जबकि अंतिम सामान में कोई मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। लास्ट वाला पॉइंट है दी इंटरमीडिएट गुड्स का, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। जबकि फाइनल गुड्स में दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो मध्यवर्ती सामान में ये लिखा गया है कि ये सामान राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं है, जबकि फाइनल गुड्स जो है वह राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल होती है।